गाजीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। कुछ किसान हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं ताकि किसानों को उनका हक मिल सके। ये काफ़ी परेशान भी नजर आ रहे हैं। इनसे पूछने की कोशिश करेंगे क्या क्या परेशानी हो रही है आपको अंकल। परेशान नहीं क्या भैया, रात भर जाड्डे में रहे ही 2 महीने हो गए पड़े 65 दिन। अब मरेंगे जीवेंगे और क्या, अपना गोली खा ही लिया। अब दर्द हो रहा है शरीर में, जाएंगे जब ऐसा काम निमट जाएगा सब हमारा। यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस का इतना खतरा है, रात को बिजली काट देते हैं और पिटाई भी हो सकती है। वो सब कुछ है, उससे हम भी मरेंगे। मरना तो 14 सब कुछ है, एक बारी तो मरेंगे, 2 बारी मरेंगे। बिल्कुल। आप यहाँ पर कब से हैं? हम लोग काफ़ी दिन हो गए, जब से शुरू हुआ तब से यहाँ पर हैं और कोई दिक्कत नहीं। आंदोलन में होता है, शहीद भी होते हैं, जेलें भी होती हैं, फांसी भी। कोई नया काम नहीं है, ये नैसर्गिक है, क्रांति होगी। सरकार सारे हथकंडे अपना रही है, बिजली भी काटी गई है, पुलिस का ट्रेनर भी दिखाया गया, लेकिन हम लोग इससे जाने वाले नहीं है। ये अंतिम क्रांति है हम लोगों की, किसानों की आज़ादी की लड़ाई है। बिल्कुल। कैसी क्रांति आप चाहते हैं? क्योंकि 26 तारीख को जो हुआ वो सबने देखा, लाल किले पे जो दूसरा झंडा फहराया गया उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं किसानों पे। हाँ, किसानों ने उसमें कुछ नहीं हाथ बढ़ाया। किसान वहाँ तक तब तक तो पहुँचे भी नहीं जब तक वो घटना हो चुकी थी। किसान अपने शांति मार्च निकालने के इच्छुक थे। शांति मार्च किसानों ने निकाला, न कोई ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ, ना किसी के चोट लगी, ना किसी का कुछ करा। जो रूट उन्होंने दिया उसी रूट से चल के अपने गंतव्य पे आ गए। हमें जो है कोई बहुत दिक्कत नहीं है, ये रात को बिजली भगा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो अंधेरे में रहने की आदत पहले से भगवान ने दी है। हमारे साथ कोई लाठी मारे हम बैठ जाएंगे रोड पे, लेकिन हम किसी को अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे। हम शांति मार्ग। बिल्कुल। ठंड में अगर बात की जाए तो दिल्ली में 2 डिग्री तक भी यहाँ पर पारा गया, इतनी कड़ाके की ठंड हुई। अब तो मौसम थोड़ा ठीक भी होने लगे, लेकिन अब से पहले जो काफ़ी ठंड का मौसम आपने यहाँ पर बिताया, किस तरीके से आपको परेशानियों का सामना करना? तो हमें तो बर्दाश्त है ठंड की भी और गर्मी की भी। हमें तो परेशानी कितनी अब हम ऐसा जाने ना हट कर रहेंगे हैं, इतना हमारा काम ना निमटने गए, ये तीनों बिल वापस ना लेने, इतना ना हम ऐसे जाने गए। दिसंबर के महीने में जो बारिश हुई, ठंड पड़ी, तो यहाँ सूचना है कि आपको परेशानी हो रही है। हमने क्या कि हमने तो इंद्र भगवान मेहरबान, हमारे खेतों में सोना बरस रहा है। हमारे खेत ठीक हैं तो हम यहाँ ठीक हैं। हमारा पानी देने से, परेशानी उठाने से बच गए। इंद्र महाराज ने हमें जो है मुफ्त में सोना बरसाया हमारे खेतों में। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 60 साल है। आपकी उम्र? मेरी 70। आपकी उम्र कितनी है? 50 वर्ष। 50, 60, 70 साल के ये लोग हैं और ये कड़ाके की ठंड में यहाँ पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी बुजुर्ग हैं वो कम से कम घर पे चले जाएं, क्योंकि कोरोना महामारी, उसके बारे में भी आपने सुना होगा, बीमारी है, बहुत जबरदस्त बीमारी है, उससे जान भी चली जाती है। बीमारी क्या है की? कोरोना बीमारी। कोरोना हम ना होने आ सुतरा, हमारे धोरे को ना आना कोरोना। किसान को कोरोना नहीं होगा। किसान न मास्क लगाएगा न कुछ करेगा, वो धूप में रहता है, ठंड में रहता है, कड़ाके की गर्मी में भी रहता है, रात में भी रहता है, दिन में। उसे कहीं भी कोरोना 2 महीने हो गए, बीत गए 2 महीने, जब दिखाओ किस किसान को कोरोना होया। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन जो था, जो 26 तारीख को घटना हुई, उसके बाद से लोग वापस जाने लगे, आंदोलन कमजोर होने लगे। एक दिन 10 घंटा टाइम दे दो, 10 घंटे में फिर भीड़ उतनी ही है। ये तो ये वो लड़का मर गया था, उसके शोक में चले गए थे, उन्हें भी गम था कि हमारे बीच से बच्चा चला गया। शाम को फिर आ रहे हैं सब लोग, कल इतना ही फिर देखने को मिलेगा। किसान आंदोलन के बीच में कई किसान शहीद हुए और आपको भी जिस तरीके से बता रहे हो आपको काफ़ी तकलीफ यहाँ हो रही है, और भी इस तरीके से लोग जो है उनकी जान जा सकती है, तो इसको लेके आप कितना दोषी मानते हैं सरकार? बहुत ज़्यादा है मुझे तो तकलीफ। अब सरकार क्या करेगी? अब ये तो मरण जीवन चलता रहता है, इसमें किसी का न सरकार को फर्क पड़ा। ये तो ऊपर वाले का फसल है, कच्ची काट ले पक्की काट ले। हम तो अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हम चले जाएंगे, हमारे बच्चे आ जाएंगे, उनके लड़के आ जाएंगे, उनके लड़के। ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस आंदोलन का हिस्सा है। बिल्कुल। कोशिश चल रही है किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए, कमजोर किया जाए, खत्म किया जाए। किस तरीके से किसान एकता बना करके आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, ख़त्म किया जाए, ये तो सरकार का अपना एजेंडा है। और आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा, सुप्रीम का आदेश है कि बुजुर्ग लोग घर जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश दे दीजिए सरकार के लिए कि कानून को रद्द किया जाए। कानून हमारे लिए बनाया, जनता के लिए बनाया, हमको वो चीज़ चाहिए ही नहीं। मान लीजिए मुझे शुगर है और आप कह रहे हैं बहुत अच्छे रसगुल्ले बनाए हैं, अब मैं कह रहा हूँ जी मुझे शुगर है, मुझे परेशानी होगी, आप कह रहे हैं खा के तो देखो। जब कानून हमारे लिए लेकर आए हो, हमें ही ज़रूरत नहीं है, फिर किसके लिए लेकर आए हो? सुप्रीम कोर्ट हमसे कह रहा है घर चले जाओ,
तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेके ये नहीं कहता सरकार से कानून वापस करो, रद्द कर दो इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट के जब ये जानकारी है कि बुजुर्गों पर दया आ रही है तो कम से कम बुजुर्गों पर देश पर दया कर दें। वो कानून हमारा, देश हमारा, संविधान हमारा, सरकार हमारी, सुप्रीम कोर्ट हमारा, लेकिन फिर हम किसके लिए लड़ रहे हैं? लेकिन जो तिरंगे का अपमान हुआ, लाल किले पे जो कुछ उपद्रवी लोग वहां पर पहुंचे, उनके बारे में आप क्या समझते हैं? देखिए, खैर मैं इतना पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ, ना इतना कोई बुद्धिमान हूँ मैं। सरकार के पास बहुत बड़ी टीम है, सारी चीज़ है। जब एक जवान आगे निकलता है उसको गोली मारी जाती। किसान का जो जवान है, हमारा किसान वो जवान था, बेटा था, वो जवानी था, उसको सरकार ने गोली मार दी जब वो निकल रहा था। और तिरंगे पर इतना बड़ा लाल किले का गेट, देश की सुरक्षा की गारंटी सरकार के पास है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट और सरकार और एजेंसियां कहाँ सो रही थी जब? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, देश को कुछ नहीं होने देंगे। उसके बावजूद भी लाल किले पर चढ़ करके कोई और दूसरा झंडा लगा दिया जाता है, धार्मिक झंडा लगा दिया जाता है। तो क्या मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है? प्रधानमंत्री जी गलत किए हैं। हमको रास्ता दूसरा बताया, एक बीच दूसरा। अब 65 दिन हो गया, किसी मीडिया ने बताया कि यहाँ जनता क्या कर रही है? यहाँ बिकाऊ मीडिया है, बना चोर हरामखोर यहाँ घुसे हैं। ये हमारे किसानों के बीच में बेईमान है। विमान आते अभी 2 विमान अभी गए, क्यों बीरचंद जी? अभी 2 विमान उधर न गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या देश सुरक्षित हाथों में है, ये मानते हैं आप? अरे यहाँ सुरक्षित हाथों में होता तो यहीं रहते क्या भाई? सुरक्षित हाथों में होते तो यहीं रहते क्या हम जड्डे वाले में? हैं अपने नहीं है तो देश भी सुरक्षित नहीं है। जब देश का किसान सुरक्षित नहीं है तो देश भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये किसानों का गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है, ये बुजुर्ग किसान है, 50 साल से ऊपर, 70 साल तक इनकी उम्र है, और ये जिस तरीके से परेशान यहाँ पर हो रहे हैं, उसको लेकर के इन्होंने अपनी परेशानियों को भी यहाँ पर बताया है कि कितनी परेशानी इन्हें यहाँ पर हो रही है। और उसको लेकर के साफ तौर पर जो 26 तारीख को जो घटना हुई, उसको लेकर के भी सवाल उठाए गए कि क्या देश इसी तरह से सुरक्षित हाथों में है? जो देश की आज़ादी का एक प्रतीक लाल किला, वहां पर अगर इस तरीके से उपद्रव मचा सकते हैं, गुंडागर्दी वहां पर की जा सकती है, तो क्या यही देश की सुरक्षा की तस्वीरें हैं जो हमने देखी है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल किसानों की तरफ से भी उठाया जा रहा है, आम लोगों की तरफ से भी उठाया जा रहा है। जो भी घटना हुई वो शर्मनाक हुई, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार सरकार को ठहराया जा रहा है। कैमरामैन शशिपाल के साथ मैं हितेंद्र, ANB न्यूज, गाजीपुर बॉर्डर। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।